दुनिया के हर किस्म के आजमाइश से जो आदमी ताकतवर होना चाहता है वो सब्र से मदद ले। सब्र से सारी ताकतों का मालिक रब फरमाता है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज से मदद मांगो। 100 के करीब आयात है कुरान मजीद में जो सब्र की बात करती हैं। 500 के करीब अहादीस व आसार हैं जो सब्र की बात करते हैं। और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो इंसानी जिस्म में सर का मकाम है वो दीन में सब्र का मकाम है। लेकिन यहां हौसला ही नहीं करते लोग, सब्र ही नहीं है। उलझाओ, बेचैनी, इस्तिराब, परेशानी, हर वक्त जो है वो बेचैनी की बातें करना, हर वक्त उलझे रहना, हर वक्त कहना फलां की वजह से मैं नाकाम हो गया, फलां अगर ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। सब्र करें, सब्र से मदद लें। और दूसरा, नमाज से मदद हासिल करें। हमारे यहाँ ढेर सारा तबका है जो नमाज नहीं पढ़ता। मुझसे नाराज ना होना, नमाज की वजाहत कोई नहीं कि मेरे पास ये वजाहत है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, ये इसकी वजाहत ही कोई नहीं, क्योंकि शरीयत ने इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी। खड़े होके नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, इशारे से पढ़े, वजाहत कोई नहीं। आप दलील ना दें कि मैं इसलिए नहीं पढ़ता, ये पढ़नी है, इसकी आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इसकी कोई वजाहत ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? ये पढ़नी पड़ेगी, ये हुक्म है, ये किसी हाल में माफ नहीं है, आपको पढ़ना है नमाज। तो नमाज तो मदद करती है इंसान की मुश्किलात में। आप जब सजदा करते हैं तो गोया आप अपने आप को समेट के रब के हुजूर पेश कर देते हैं कि मालिक मैं कमजोर हूं, जो करना है मेरे रब नहीं करना है। ये सजदा, ये नमाज, ये अल्लाह की मदद लाता है। जितने ज्यादा इंसान सजदे करता जाता है ताकतवर होता जाता है। आप कभी ये खूबसूरत अंदाज देखिए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का, कि बारिश नहीं होती थी तो हुजूर नमाज पढ़ते थे, और अगर ज्यादा होती थी तो फिर भी महबूब दुआ की तरफ मुतवज्जे होते थे। अगर चांद सूरज को ग्रहण लग जाता तो नबी पाक नमाज पढ़ते। हत्ता के जंगों के मौका पर सफे भी सीधी कराते, वो सारे कायदे और ज़ाब्ते भी बनाते, लेकिन सारी सारी रात नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के गुजार देते। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब तुम अल्लाह के हुजूर झुकते हो तुम्हें अल्लाह की मदद नसीब होती है। जब तुम सब्र का दामन थामते हो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। तो जिंदगी के अंदर एक तो अकीदे को मजबूत रखें, उलझा ना करें, परेशान ना हुआ करें। लोगों के बिगड़ जाने से कुछ भी नहीं होता। इज्जत मेरा रब अता करता है, अल्लाह देता है। आप किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, कारोबार में किसी वक्ती तौर पर रुकावट की वजह से उलझ ना जाया करें। और सबसे बढ़कर ये कि जब आप समझे मैं बड़ा परेशान हो गया हूं तो इधर उधर दुख सुनाने की बजाय मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, अपने रब की तरफ अपने आप को माइल करें। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा तबका है जिसका ख्याल होता है मुझे जादू हो गया है। लोगों का ख्याल होता है किसी शख्स ने मेरे ऊपर कोई इल्म करा दिया है। वो ज़ूफ़ एतिकादी जो सांप से बहुत ज्यादा डरते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी से भी डरने लगते हैं। फिर इस तरह के जुमले भी हमें मुआशरे में सुनने को मिलते हैं कि किसी ने बंदिश करा दी है और मेरा कारोबार और मेरा रिस्क का मामला चल नहीं रहा। आप मुझे बताइएगा ये हो सकता सही है कि अल्लाह ने किसी की तरफ रिस्क भेजा हो, रास्ते में किसी ने बांध दिया हो? किस तरह की बात करते हैं? मालिक करीम ने तो रवाना कर दिया, भेज दिया, अता कर दिया, और रास्ते में किसी ने बंदिश कर दी। हाँ, नजर लग जाती है, उसकी एक हकीकत है, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक आज हम वहम का शिकार हैं। यकीन कामिल की दौलत पैदा करें, अपने जहन को मजबूत करें, अपना भरोसा अपने रब पर मजबूत रखें। जब आप अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर यकीन कामिल रखेंगे तो जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। आपको महसूस होगा कि जिंदगी एक खूबसूरती की तरफ चली गई है। देखिए, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई बहुत बड़ी हवेली नहीं थी मदीना मुनव्वरा में। वो बहुत बड़ी जायदादों के मालिक नहीं थे, मस्जिद में सोया करते थे।